तो 9 और 10 का रोज़ा रखना ये बड़ी फजीलत की बात है, 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और ये भी फरमाया जिसने आशूर का रोज़ा रखा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों की मगफिरत की बशारत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि 10 मुहर्रम को मदीने के यहूद रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे पूछो ये क्यों रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरऔन और फ़िरऔनियों से नजात मिली थी, उसी खुशी के अंदर हम रोज़ा रखते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है, हम इनसे ज़्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाने के हवाले से। अलबत्ता ये 1 रखते हैं तो हम इनकी मुशाबियत से बचने के लिए 2 रखेंगे, यानी 9 और 10 को रखेंगे। तो इसलिए 9 और 10 को रोज़ा रखना ये सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। तो 9 और 10 को रोज़ा रखना ये सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जिस रोज़े की फजीलत है वो माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं, हदीस में भी इसका जिक्र आया है। तो लेकिन चूँकि इस मरतबा 9 मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के अंदर यह है कि भाई जुमा को तो नफिल रोज़ा नहीं रख सकते। याद रखें ऐसा नहीं है, मुतलकन नफिल रोज़ा रखने की ममानियत नहीं की गई है। जब जुमा के दिन, जुमा का दिन रोज़े के लिए मखसूस करने से कि भाई ख़ास जुमा ही रोज़ा रखना, इस यानी मखसूस करने से जब वो ममानियत आई है। रही बात अगर आप अय्याम 20 के रोज़े रखते हैं यानी 13, 14, 15 का रोज़ा रखते हैं, इसी तरह शब बरात का रोज़ा रखते हैं, अरफा का रोज़ा रखते हैं और अगर उस दिन जुमा आ गया तो जुमा को रोज़ा रख सकते हैं, नफिल रोज़ा, उसकी कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह माह मुहर्रम शरीफ का रोज़ा आशूरा जुमा के दिन आ गया या सनीचर के दिन आया, 9-10 को रखना है तो रख सकते हैं। इसमें जो खलजान लोगों में बहुत सारी चीज़ें लोग खामखा कुछ चीज़ों को यानी कि गलत आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रोज़ा रखने आप रखें, रोज़ों का अहतमाम करें, दुरूद शरीफ का अहतमाम करें, तिलावत कुरान का अहतमाम करें, सबील इमाम हुसैन का एहतराम करें, सदका दे, इमाम आली मकाम की तरफ से सदका दे, नियाज करें, लोगों को खाना खिलाएं, इसकी बड़ी बरकतें हैं। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका रह चुके हम तो दास्तान करबला बयान करते हैं तो ऐसा मौका ही बीच में नहीं आता कि इन सारी चीज़ों का तस्करा किया जा सके। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इमाम के नाम पर सदका देना, इमाम के नाम पर खिलाना, इमाम के नाम पर पिलाना, बहुत इसकी बरकतें हैं। बल्कि इमाम आली मकाम के नाम पर गैर मुस्लिमों ने खिलाया पिलाया तो अल्लाह ताला ने उनको कितना नवाजा, ये हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है। इमाम अली मकाम की उन लोगों को ज़ियारत तक हुई, इमाम ने उनको कलमे की तलकीन फरमाई, ईमान की दौलत अता फरमाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, इजहार मोहब्बत है, इजहार प्यार है। इसलिए सदका, खैरात, सबील इमाम हुसैन, ये सारी चीज़ें कीजिए। जो चीज़ें शरीयत की हुदूद में रह के करें इसकी इजाज़त है। अलबत्ता खुराफात और बिदआत जिससे हमारे उलमा ने बुजुर्गों ने मना किया है, उन खुराफात और बिदआत से मैं मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक और मसदूक फरमाए, जिसने किसी लड़की से मुसाफा कर लिया, किसी लड़की से मुसाफा कर लिया, उसके हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो वो जहन्नम की आग का हक है, उसका हाथ जहन्नम में जलाया जाएगा। अगर किसी का जिस्म बदनियती के साथ किसी लड़की से टच हो जाए तो अल्लाह अकबर, उस पर सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो वो जहन्नम की आग का है। काश के मेरी कौम की बेटियां सोचती, जब वो चचा के बेटे के चचाजाद भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो चूड़ी पहनने के लिए किसी चूड़ी पहनाने वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकती है। अल्लाह अकबर, जब मामू के बेटे के मामूजात हाथ भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कलब में किसी काफिर के जानों पर, उसकी मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी कैसे लगा सकती है। हाय अफसोस, एक वक्त तो वो था कि साली को बहन भाई देख नहीं सकता था, पर्दे का ये आलम था। चचाजाद भाई चचाजाद बहन के साथ अकेले नहीं बैठ सकता था, तकवे का ये आलम था। आज क्या हो गया, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गम से खुरेज है साकी। सुन सुन कर सुन होने वालों, जहन्नम का अजाब मुंह खोले तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए जहन्नम के अजाब को 14वीं सदी के किसी मौलवी ने नहीं बयान किया है, जहन्नम के अजाब को उस रसूल ने बयान किया है जिसकी ज़बान को कुदरत ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है। अपने आप पे रहम कर लो, 2 दिन की मौज मस्तियों के लिए कहां जा रहे हो। मेरे तुम्हारे रसूल फरमाते हैं जिना करने वालों के चेहरे पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, उनके चेहरे पर रखकर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी कमजोरियों पर जरा रहम कर लो। अगर बत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं होता, सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं होता,
अपने हाथ से जलाए हुए लाइटर की आग बर्दाश्त नहीं होती, वो आग जिसको मेरे अल्लाह ने 3000 साल तक भड़काया है। बोलो क्या ये रसूलुल्लाह का फरमान नहीं? नबी की जब हर बात मानते हो तो ये नबी का फरमान नहीं? आका फरमाते अल्लाह ने 1000 साल तक जहन्नम को भड़काया तो आग सुर्ख हो गई, 1000 साल तक के और भड़काया यानी 2000 साल तक के भड़काया तो आग सफेद हो गई, 3000 साल तक के भड़काया वो आग काली हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग काली है। दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 दर्जा कम है। 2 मरतबा रहमत के पानी से जहन्नम की आग को धोया गया, तब जाकर के दुनिया की आग बनी है। दुनिया की आग का ये हाल है, जहन्नम की आग का क्या हाल होगा? वो जहन्नम की आग, उसके बारे में आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते कहते मेरे आका, जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते जहन्नमियों को कयामत के दिन उनकी शर्म, वो जानियों को जानियों को कयामत के दिन उनकी शर्मगाह की बदबू से पहचाना जाएगा और पूरा मैशर उनकी बदबू से जो है ताफुन रेज हो जाएगा। लोगों के सर फटने लगेंगे, लोग उन पे लानत करेंगे। आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों पर रखकर जहन्नम की आग बहकाई जाएगी। अगर ये हदीस में नहीं आता तो मैं बयान नहीं कर सकता था। अपने आप पे रहम करो। ये जवानी की रंगरेलियां, ये 2 मिनट की लज्जत। और मैं कहता हूं निकाह करने से किसने रोका? क्यों ज़िना के अड्डों पे जाते हो? क्यों गंदी फिल्मों पे जाते हो? 18 साल के हो गए, बालिग हो गए, अगर तुम्हारे माँ बाप निकाह नहीं करते, जिना मत करो, गंदी फिल्में मत देखो, अपनी जवानी को बिस्तरों में लेकर जाए मत करो। अगर तुम शादी के काबिल हो गए, अपने माँ बाप के पास बैठो, बैठकर कहो हमें शादी करना है, हमें बीवी चाहिए। क्यों? माँ बाप से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? क्योंकि हमें जब खिलौने की जरूरत पड़ी हमने माँ बाप से खिलौना मांगा, मिठाई की जरूरत पड़ी मिठाई मांगा, बुक्स और कॉपी की जरूरत पड़ी हमने माँ बाप से वो मांगा, हमने माँ बाप से खुशी मांगी। तो माँ बाप से बालिग होने के बाद निकाह और बीवी भी मांग सकते हैं। हम आपके साथ खड़े, ये उलमा आपके साथ खड़े, ज़िना करने वालों के साथ हम नहीं खड़े, हम निकाह करने वालों के साथ खड़े। और मैं तो उस बच्चे को सैल्यूट करता हूं, उन बच्चों को एप्रिशिएट करता हूं जो अपने माँ बाप के कान में कहे मेरी शादी कर दो, मैं शादी के काबिल हो गया हूं। वो मर्द है, मर्द जो माँ बाप को शादी के काबिल होकर कहे कि मेरी शादी कर दो। वो ना मर्द है जो शादी के काबिल होने के बाद भी कहता है अभी 2 साल नहीं करूंगा।